अस्सलाम वालेकुम। काबिल-ए-क़द्र एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि हम आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन फसल के बारे बताते रहते हैं, इसी तरह बाग बगीचा जो होता है या जो नई नफ़ा बख्श चीज़ जो भी होती है, वो हम किसान को ज़रूर बताते रहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट लिया, चक नंबर 172 टीडीए। हमारी जो टीम के टेक्निकल इंजीनियर हैं नुमान शफीक साहब, उनके वालिद साहब मास्टर मोहम्मद शफीक साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो अगर एजुकेशन का देखा जाए तो उसमें किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर बाग के हवाले से या फसलात के हवाले से या मुख्तलिफ बीजों की जो प्रोडक्शन है उनके हवाले से, या फिर जो पौधों की न्यूट्रिशन है, उनकी जो पौधे की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसके हवाले से वो अपने फ़न में सानी नहीं रखते। वो बहुत कमाल शख्स हैं। तो उनके जो है ना आज खजूरों में डिस्ट्रिक्ट लिया में उनके तजर्बात जो है ना वो बहुत ही कामयाब जा रहे हैं। तो आज वो अपना जो खजूरों की जो उन्होंने नर्सरी तैयार की है, नर्सरी तैयार करके फिर उसको आगे वो फैलाने जा रहे हैं। तो हम उनके जो नर्सरी उन्होंने तैयार की है, मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ मुख्तलिफ़ अक़साम की जो उन्होंने शिफ्ट की है, हम उनसे आपकी बात करवाते हैं, मिलवाते हैं उनसे। तो जो है ना वो आप लोगों को बताएंगे कि ये जो है ना कौन सी वो है और कौन सी चीज़ है, किस तरह उगाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मास्टर साहब, ये हमने नर्सरी देखी है खजूर की, ये इधर देखिए मुख्तलिफ ये पड़ी है। जी। तो आप इनके बारे हमें थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि ये है कौन कौन सी नस्ल और इस तरह आपने क्यों रखी है, इसकी वजह क्या है? ये मैंने पहले पौधे लगाए हुए थे, उनके नीचे ये ज़ेर बच्चा तैयार हुआ है। ठीक है। इसको मैंने उनके नीचे से उखाड़ा है। ठीक है। अब मैं इनको नर्सरी बनाऊंगा। उसके बाद जब इनकी जड़ें निकल आएंगी जी। तो उसके बाद इनकी वो गाचियां निकाल के फिर मैं इनको रकबे में लगा के बाग तैयार करूंगा, शिफ्ट करूंगा। ठीक है। तो ये जो वैरायटीज़ हैं मुख्तलिफ आपने रखी हुई हैं, ये मुख्तलिफ अलग अलग रखी हुई हैं, ये वैरायटीज़ के बारे में हमें बताएंगे। जी, मेरे पास 7-8 वैरायटीज़ हैं। एक तो इधर जो लोकली तौर पर डोड़ा होती है वो है। ठीक है। खुदरावी है। ठीक है। जैदी है। ठीक है। एक मेरे पास ढक्की है। ठीक है। ढक्की बहुत अच्छी वैरायटी की खजूर होती है, वो भी मेरे पास है। सही। इसके अलावा मैंने अजवा भी ग्रो किया हुआ है। सही। वो भी फल उठाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मतलब ये कि जो अजवा है आपके तजर्बे के मुताबिक वो सऊदी अरब में होती है, आमतौर पर हम यही सुनते हैं। तो आपका तजर्बा ये है कि क्या अजवा यहाँ भी कामयाब हो सकती है? जी बिल्कुल कामयाब है, 100% कामयाब है। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट के हिसाब से उसके साइज और टेस्ट का तो फर्क हो सकता है। ठीक है। लेकिन अजवा बिल्कुल ग्रो होता है, इधर फल भी वो उसको लगता है, फल भी देता है। अच्छा, आपने एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात हमें बताई है कि ये जो खजूर के ये छोटे पौधे जो पड़े हैं, यानी आप इनको इधर शिफ्ट करेंगे, इसकी जो मेन टेक्निकल वजह है वो पानी की बचत है या कोई कामयाबी का सिलसिला भी हो सकता है? जी कामयाबी का सिलसिला भी है, पानी भी है और अद्वियात भी इस्तेमाल करना आसान हो जाती हैं। क्योंकि एक उसमें हम लगाएंगे क्यारी में बड़ी सारी, तो ये उनको न्यूट्रिएंट देना आसान है। उनकी दवाई लगाना उनको आसान है ताकि इनको फंगस ना लगे और कीड़े मकोड़े ना लगे। ठीक है। तो उसके बाद जब ये इनकी रूट्स निकल आएंगी जमीन में, तो फिर इनको दोबारा उखाड़ के फिर रकबे में शिफ्ट किया जाए। ये आप हमें शनाख्त के तौर पर बता सकते हैं कि जिस तरीके आपने मुख्तलिफ रखी है वो कौन सी वैरायटी है? ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा। जी ये जो है ये वाले इसको डोड़ा कहा जाता है। अच्छा, डोड़ा कहा जाता है। ये डोड़ा खजूर है। अच्छा, बहुत अच्छी होती है, बहुत इसका टेस्ट होता है। यानी पकेगी नहीं, वो डोड़े की शक्ल में होगी? नहीं पकती है। अच्छा। सख्त भी होती है लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। ठीक है। होता है, बहुत मशहूर है डोड़ा। ये डोड़ा है। डोड़ा। अच्छा, ये खजूर। इसके साथ ये आपने इधर रखी हुई है, ये मुख्तलिफ वैरायटीज जो है ना ये रखी है, ये काइंडली हमें ये बताएंगे कि ये कौन सी वैरायटी है? ये अरबी है। अच्छा, ये अरबी है। जी इसको अरबी कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। ये अरबी है। ठीक है। ठीक है। और ये वाली? ये ढक्की है। अच्छा, ये डेरा समीर खान के आगे एक कस्बा है ढक्की, उधर मशहूर है ये ढक्की खजूर है। अच्छा, ये हम एक इजाफी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे
कि हम आम तौर पर सुनते हैं कि ढकी जो है वो बारिश को फाइट करती है जी। तो ये क्या सिलसिला है? क्या ये बारिश के बाद तैयार होती है या बारिश ऊपर बरसती रहे फिर भी इसको कुछ नहीं होता? नहीं, ये इसका ये है कि टाइम इसके पकने का ये लेट वैरायटी है। लेट वैरायटी मानसून की बारिशें जो है वो पहले हो जाती है, ठीक है, ये उसके बाद पकती है। ठीक है, इसलिए ये बारिश के खिलाफ मुदाफियत रखती है। ठीक है, अगर इसके बारिश ऊपर भी हो जाए तब भी इसमें मुदाफियत है कि ये खराब पानी से नहीं होती। ठीक है। और ये जो वैरायटी पड़ी है ये कौन सी? ये खुदरावी है। अच्छा, खुदरावी इसे कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। ये पाकिस्तान की वैरायटी है? पाकिस्तान की वैरायटी है। ठीक है। और ये वैरायटी? ये जैदी है। अच्छा, जैदी है ये। इसकी क्या खूबी है? बहुत अच्छी। ये तमाम वैरायटीज जो है ना बहुत अच्छी है। बड़ा साइज होता है, ठीक है, पकती हैं, बहुत नरम नाजुक होती हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका हुजम बड़ा होता है। ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, ये हमारा जो इंजीनियर है वो आप लोगों को साथ दिखाएंगे कि मुख्तलिफ बेहतरीन क्वालिटीज़ जो खजूरों की हैं जो अरेबियन कंट्रीज़ में उगाई जाती हैं, बिलखसूस सऊदी अरब में, क्योंकि हमारा एक दीनी रिश्ता है, एक मजहबी ताल्लुक़ है और हमारा उनसे मोहब्बत है, तो वो वहाँ मुख्तलिफ जो वैरायटीज़ हैं वो वहाँ से मंगवाई हैं। अब उन्होंने लेकिन उनका ये है कि बताना था कि जो वैरायटी है ऊपर फल समेत उसकी गिटक अलहदा नहीं काश्त की जाएगी, फल समेत काश्त की जाएगी। मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी 4-5 वैरायटीज़ उन्होंने दिखाई हैं। ये हमारा इंजीनियर साथ आप लोगों को उनकी पिक भी दिखाएगा और साथ उनका नाम भी लिख के दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है ना कोशिश करके यानी कि पाकिस्तान में एक इनोवेशन पे काम कर रहे हैं कि एक खौफ उतार रहे हैं फार्मर का कि यहाँ पर वो अच्छी क्वालिटीज़ लोग कहते हैं कि नहीं हो सकती, वो करके दिखा रहे हैं कि ये पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। बड़ी मेहरबानी मास्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी नाज़रीन, हम मास्टर साहब से अभी मालूमात ले रहे थे और इनके तजर्बे की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास इतने अल्फाज नहीं हैं। और आज इन्होंने एक हमारा बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट क्लियर किया है कि ये ढकी, हम अमूमी तौर पर सुनते हैं कि जो ढकी खजूर है वो बारिश के साथ फाइट करती है, तो आज इन्होंने हमारा एक और कंसेप्ट भी क्लियर किया है कि जहाँ ये बारिश के साथ फाइट करती है उसके साथ साथ ये भी है कि ये मानसून के बाद तैयार होती है। तो इसके साथ एक और मेन अहम पॉइंट जो उन्होंने शफकत मोहब्बत के साथ हमें बता दिया है, अमूमी तौर पर लोगों को इसका पता नहीं होता और जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, वो नाज़रीन ये है कि ये खजूर, ये देखें, ये छोटी हालत में ये खजूर जो है ना, इसको वो रकबे में अभी शिफ्ट कर देंगे। उन्होंने एक टेक्निकल बात बताई है, शायद नाजरीन को समझ आई हो या ना आई हो, मैं बिल्कुल इसको क्लियर करना चाहता हूँ। ये इसको रकबे में शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ से चल पड़ेगी। उन्होंने तफसील से पहले हमें बिठा के समझाया कि यहाँ से चल पड़ेगी। जब उन्होंने बताया कि ये हमें पता चल जाएगा कि ये चल पड़ी है खजूर, फिर इसको गाची समेत, हम पंजाबी ज़बान में इसे बोलते हैं गाची, यानी मट्टी समेत, ये जो साथ है ना, मट्टी समेत इसको उठाकर जब वो खेत में शिफ्ट करेंगे तो इसका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। और एक ही जगह पर अभी इन्होंने लगा देनी है इसको ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसमें वो बता रहे थे कि हमने बीमारियों को कंट्रोल करना है, फंगस को कंट्रोल करना है, या हमने इसको खादें वगैरह देनी है, तो थोड़ी जगह पे दी जाएंगी। जब ये चल पड़ेगी तो फिर गाची समेत इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। ये मैंने एक बड़ा यूनिक सा तरीका यहाँ इनके पास देखा है। बजाय इसके कि हम लंबे खेत को पानी लगाते फिरें और लंबे खेत को हम खाद देते फिरें, मुख्तसर जगह पर हम तैयार करके तो जो है ना हम इसको कामयाब कर सकते हैं। और अहम तरीन जो बात उन्होंने दिखाई है कि वो अरब की जो खजूरें हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ हमारे पास कामयाब हो चुकी हैं। ये मेरा कैमरामैन आप लोगों को साथ एडजस्ट करके इंजीनियर दिखाएगा कि यहाँ अजवा ऑलरेडी कामयाब हो चुकी है और मज़ीद अजवा की वो वैरायटी भी तैयार कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम आप लोगों के लिए इस तरह जदीद से जदीद, अच्छी से अच्छी फार्मिंग, नफ़ा बख्श चीज़ें आप लोगों के लिए कलेक्ट करते रहते हैं। हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि हमारी कोई ज़ाती सोच नहीं होती, ये कलेक्टिव सोच होती है जो इंतहाई ज़हीन लोगों से, इंतहाई तजर्बाकार लोगों से कलेक्ट की जाती है और फिर बाद में आप लोगों को डिलीवर की जाती है ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो सके। नाज़रीन, किसान के फ़ायदे के लिए, किसान की भलाई के लिए हम निकलते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे फिर एक बेहतरीन आइडिया और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।
अस्सलाम वालेकुम।